एक बहुत ही बदसूरत और मोटा लड़का जिसको उसकी दादाजी की छुपी हुई मैजिक के बारे में पता चल जाता है और वो उस मैजिक से इतना हैंडसम बन जाता है कि स्कूल में सभी लड़के उसकी तरफ देखने लगता है। तो ये कहानी शुरू होता है यूवी नाम के एक लड़के से, जो कि मोटा होने के कारण दुनिया उसे सही से एक्सेप्ट नहीं करता, इवन उसकी मॉम डैड भी। लेकिन वो फिर भी जितना हो सके उतनी लोगों की मदद करता रहता है। फिर वो एक दिन कहीं पे जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहा है। फिर यूवी उस लड़की की मदद करने के लिए आता है और उन लड़कों को रोकने लगता है, पर उन सभी लड़कों को गुस्सा आ जाता है और यूवी को मोटा कह के मारने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है और पुलिस को देखकर सभी लड़के वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लड़की यूवी की मदद करने के लिए आता है, पर यूवी उसकी मदद नहीं लेता है और वो खुद से खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है। फिर यूवी उसकी घर के सामने आ जाता है और सोचने लगता है उसकी दादाजी ही थी जिससे उसकी परवाह थी, और वो कहा करती थी अगर तुम लोगों की हेल्प करोगे तो तुम्हें भी खुशी मिलेगी। पर कुछ टाइम बाद यूवी ने उसकी दादाजी को भी खो दी और मरने से पहले उसकी दादाजी ने सब कुछ यूवी के नाम कर दी थी, जैसे कि घर और कुछ सेविंग। लेकिन इस घर को लेने के लिए उसकी पेरेंट्स आया था, पर उसकी दादाजी ने ऐसी सेटअप कर रखी थी जिससे कि वो घर यूवी से कोई छीन नहीं पाए, और उसकी पेरेंट्स ने यूवी से उसकी घर नहीं ले पाया, इसलिए यूवी को अकेला छोड़कर वो लोग चला गया। फिर यूवी घर आ जाता है और वॉशरूम जाता है, तभी वो शीशे में खुद को देखता है और उसे गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो शीशे को तोड़ने लगता है। तभी यूवी की दीवार पे हाथ लगने के कारण वहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है और यूवी उस रूम के अंदर चला जाता है और सोचने लगता है तो ये दादाजी की सीक्रेट रूम है। वो बहुत जगह घुमा करते थे, इसलिए चीजों को रखने के लिए ये रूम बनाया होगा। फिर यूवी थोड़ा सा आगे जाता है और उसके सामने कुछ पापा बने लगता है और उसे एक गेम की तरह मिशन मिलता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर को मारना है। फिर यूवी वहाँ पर पड़े हुए कुछ हथियारों को उठाता है और एक मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे मिशन कंप्लीट हो जाता है और उसकी लेवल अप हो जाता है और उससे उसे कुछ पैसा मिल जाता है। और अब अगले दिन सुबह यूवी जब नींद से जागता है तब वो देखता है कि वो एक सिग्मा मेल बन चुका है। फिर यूवी जब स्कूल आता है उसे देखकर सभी शॉक हो जाता है और स्कूल के बाहर सभी लोग उसे घेर कर बातें करने लगता है। तभी यूवी की भाई बहन उससे कहता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कभी भी हम लोगों से आगे नहीं जा पाओगे। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा कार आके रोकता है और कार से एक अमीर और खूबसूरत लड़की निकल आती है और हम लोग देखते हैं ये वही लड़की है जिसको यूवी ने पहले बचाया था। फिर वो लड़की यूवी के पास आती है और यूवी से पूछती है क्या तुम यूवी हो, जिस पे यूवी कहता है हाँ मैं यूवी हूँ। ये सुनकर वो लड़की यूवी को अच्छे से देखने लगता है और कहता है तुम पहले से बहुत पतले और हैंडसम हो गए हो। ये सुनकर यूवी को कुछ समझ नहीं आता है और वो सोचने लगता है ये कौन है। फिर वो लड़की कहती है क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे कुछ लड़कों के हाथों से बचाया था। ये सुनकर यूवी को उसके बारे में याद आ जाता है और यूवी कहता है हाँ, पर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। जिस पे वो लड़की कहती है मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख रही थी और मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती थी। तो मेरा नाम है क्यूरी और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आओ हमारी अकेडमी में। फिर क्यूरी यूवी को उसकी अकेडमी के बारे में समझाने लगता है और क्यूरी यूवी को उसके साथ लेके चला जाता है और यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है।